जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 2 d एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं बच्चों, तो इनके मिलने से कुल मिलाकर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बच्चों। एक ये, 2 ये, 3 ये और 4 ये जो 4 हैं बच्चों, दीज आर ओरिएंटेड टूवर्ड द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये जो है बच्चों चारों एक स्क्वायर के वर्टाइसेस की तरफ गए हुए हैं और इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये लीजिए साहब एक स्क्वायर बन गया। और जो पांचवा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों वो ये रहा, और जो छठा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों वो ये रहा। दिस इज द 5th वन एंड दिस इज 6th वन। यहां पर कुल मिलाकर बच्चों इस तरह से sp3d2 sp3d2 कितने sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बच्चों? ऑब्वियसली 6, क्योंकि जितने मिलते हैं उतने ही बनते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में आप देख चुके हो बिल्कुल बिगिनिंग में बच्चों। सो इन टोटल देयर आर 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों? sp3d2। अब 4 जो है बच्चों, दीज आर ओरिएंटेड टूवर्ड द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर, 5 आगे और छठा पीछे बच्चों। और इस तरीके से आपको जो है इसकी ज्योमेट्री चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों यहाँ पर इस 3D मॉडल के माध्यम से। देखिए ये एक स्क्वायर का वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स और ये चौथा वर्टेक्स, 4 हो गए बच्चों। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, और 5वां जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और छठा जो है बच्चों वो मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि पीछे की तरफ। इस तरह की इसकी ज्योमेट्री बनती है, इस तरह की इसकी ज्योमेट्री बनेगी बच्चों, और 6 sp3d बनेंगे। और अगर एंगल देखें बच्चों, तो चूंकि ये स्क्वायर की तरफ है इसलिए 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज दीज आर डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, और स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच में एंगल बच्चों 90 डिग्री का होता है। सो दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑफ कोर्स 90 बच्चों। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सारे एंगल्स 90 के होंगे बच्चों जितने भी हैं। इवन ये भी एंगल अगर आप देखेंगे तो सब 90 डिग्री के आएंगे। तो यहाँ जितने भी एंगल्स आएंगे बच्चों वो अवश्य भावी रूप से वो 90 डिग्री के एंगल्स आ रहे हैं बच्चों, एक बात। और अगर शेप देखी जाए तो शेप कैसी होगी बच्चों? देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इन चारों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो आई विल बी गेटिंग अ स्क्वायर। 5वां जो है बच्चों वो आगे की तरफ, ये तो एक स्क्वायर बन चुका। अब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं, इससे ज्वाइन कर देता हूं, तो एक पिरामिड ऐसा आगे बनेगा और ऐसा ही एक पिरामिड पीछे बनेगा बच्चों। इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री आएगी, इसकी जो ज्यामिति आएगी बच्चों, दैट विल बी स्क्वायर बाय पिरामिडल। वो कैसे ज्योमेट्री होगी बच्चों? दैट वुड बी स्क्वायर बाय पिरामिडल। इस तरह की इसकी ज्योमेट्री होगी बच्चों। फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, चलिए मैं एक बार। देखिए बच्चों ये एक स्क्वायर है, अब इनको सबको इससे अगर ज्वाइन करोगे तो ऐसा एक पिरामिड आगे की तरफ बनेगा और एक पिरामिड पीछे की तरफ बनेगा, और कुल मिलाकर बच्चों स्क्वायर बेस और 2 पिरामिड। इसीलिए हम कहेंगे इसकी ज्योमेट्री है साहब स्क्वायर बाय पिरामिडल। और दूसरी भाषा में इसको यूं भी कह सकते हो बच्चों, जब आप इसको इससे कंबाइन करोगे तो ऐसी एक फेस आगे आएगी, एक फेस ये आएगी, एक फेस ये आएगी और एक फेस ये आएगी। आई रिपीट बच्चों, जब मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो एक फेस ऐसी आई, एक फेस ऐसी आई, 2 फेस, यहाँ पर तीसरी फेस बच्चों, यहाँ पर चौथी फेस, 4 फेस आगे और ऐसी ही 4 फेस पीछे, 4 फेस आगे 4 फेस पीछे। और इसी कारण से इसकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चों, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी होगी बच्चों। ये देखिए आपने जब इसको ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया बच्चों, तो ऐसा एक ऐसा मिला, फिर एक ऐसा मिला, एक ऐसा मिला, इस तरह से आपको आगे मिलेगा और ऐसा ही पीछे मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चों वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अष्टफलकीय। जैसे टेट्राहेड्रल था जिसमें 4 फेसेस थी, हेयर हाउ मेनी फेसेस आर देयर बच्चों? 8 फेसेस है। इसीलिए आप इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। और तमाम जितने भी एंगल्स आ रहे हैं बच्चों वो सब 90 डिग्री के ही आ रहे हैं। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बच्चों, एग्जैक्टली SF6 जिसे हम बोलते हैं प्यार से सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड के बारे में बात करते हैं बच्चों, और उसके लिए मुझे ये जो भी कुछ आपके समक्ष लिखा हुआ है इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तो चलिए साहब मैं ये इस तरह से मिटा देता हूं। अगर आपने नहीं कॉपी किया हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर आप लोग अवश्य भावी रूप से कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में ये लीजिए साहब, ये 3s2 तो कंप्लीटली पेयर्ड हो गए, और 3p4 में कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने आएगी। और 3D माशाल्लाह पूरी तरह से बच्चों खाली है, 3D पूरी तरह से खाली है। नाउ व्हेन 6 फ्लोरीन एटम्स अप्रोच टुवर्ड सल्फर, जब ये 6 फ्लोरीन के एटम बच्चों सल्फर की तरफ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ये एक्साइट होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल, सो दैट आपको जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा बच्चों वो कुछ ऐसा कि ये रहा 3s
और ये रहा साहब 3p, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा बच्चों, ये 3s और ये फिर 3p और फिर बच्चों उसके बाद में यहाँ पर 3d। ये लीजिए बच्चों, कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ये 3s था बच्चों, 3p था और फिर 3d था। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 संकरण होगा बच्चों। और sp3d2 संकरण में हमें किस तरह की ज्योमेट्री मिलती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बच्चों। ये लीजिए, पहले तो चार जो है बच्चों, दीज आर ओरिएंटेड टूवर्ड द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। बच्चों ये रहा सल्फर, सल्फर से एक sp3d2 ये गया, एक sp3d2 ये गया, एक sp3d2 ये गया और एक sp3d2 ये गया। सल्फर से बच्चों चार sp3d2 निकल गए। ये सब कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बच्चों? sp3d2, सभी sp3d2 है बच्चों। और इनके साथ में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 3p5 होता है, इसके साथ में बच्चों फ्लोरीन जो है वो इस तरह से कंबाइन हो जाएगा बच्चों। ये फ्लोरीन, फ्लोरीन का कौन सा, ओहो, फ्लोरीन का 3p5 नहीं होता, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 2p5। 2p5 तो फ्लोरीन का ये जो 2p ऑर्बिटल है बच्चों, वो इसके साथ में कंबाइन हो जाएंगे। कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे? दीज विल बी ओवरलैपिंग विथ सल्फर इन एक्सियल मैनर। ये एक्सियल मैनर में ओवरलैपिंग कर लेंगे बच्चों। ये लीजिए, यहाँ पर भी इस तरीके से ये फ्लोरीन का एटम था बच्चों, जिसके साथ में ऐसी एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली। लाइकवाइज यहाँ पर भी बच्चों इस तरह से फ्लोरीन के 2p के साथ में, तमाम फ्लोरीन के 2p के साथ में बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल और ये भी यहाँ पर भी वही एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली। और एक्सियल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बच्चों ये तो बन गए, दीज आर ओरिएंटेड अलोंग द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो बच्चों ये एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन बच्चों ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा। अब एक जो है बच्चों sp3d2 ये रहा और एक sp3d2 जो है बच्चों वो ये रहा, इस तरह से। और इस तरह की पिक्चर बनेगी बच्चों। और यहाँ पर जो है कुछ ऐसी कहानी आपके सामने आएगी बच्चों। यहाँ पर एक फ्लोरीन का 2p और यहाँ पर भी बच्चों ये फ्लोरीन का 2p, ये फ्लोरीन के 2p के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगी। और एक फ्लोरीन बाहर की तरफ आ जाएगा बच्चों और एक फ्लोरीन जो है वो अंदर की तरफ आएगा। यहाँ जितने भी बॉन्ड्स होंगे बच्चों, उन सभी के बीच में जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री बच्चों। और जो इसकी शेप, इसकी जो ज्योमेट्री आ रही है बच्चों, इसकी जो ज्यामिति आप लोग देख पा रहे हैं, दैट यू कैन सी इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। वो कैसी ज्योमेट्री बच्चों? स्क्वायर बाय पिरामिडल। जैसे पिछले केस में थी बच्चों ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, हेयर इट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। अच्छा, पिछले केस में मैंने आपको बताया था बच्चों, जो 5 बॉन्ड्स थे उनमें से 3 जो प्लेन में थे वो अलग थे और बाकी भाई ये 3 प्लेन वाले अलग थे और बाहर वाला अंदर वाला अलग था। आपने देखा था बच्चों एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड वगैरह के बारे में बात करी थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर सारे बॉन्ड्स आइडेंटिटिकल हैं भाई। ये सब बराबर थिकनेस के होंगे, क्योंकि आप कहीं से भी देखिए आपको वही शेप दिखेगी। आप देखिए एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, 4 स्क्वायर है बच्चों भाई। एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक मेरी तरफ आ रहा है और ये 4 मिलकर स्क्वायर बना रहे हैं। अब मैं अगर ऐसा भी कर देता हूं तो भी वही बात आ रही है। देखिए ये एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है और ये 4 स्क्वायर है। अगर मैं ऐसे भी कर देता हूं चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है? एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, ये 4 मिलकर स्क्वायर बना रहे हैं। सो हियर ऑल द 6 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। जबकि पिछले केस में क्या था बच्चों? ये 3 बॉन्ड्स अलग थे और बाहर वाला और अंदर वाला अलग था, जिनको आप तोड़ के अलग कर पाए थे। वहां आप अलग अलग डायरेक्शन में देखोगे तो अलग अलग केस मिलेगा। लेकिन हियर ऑल द 6 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। आप देखिए ये ऑक्टाहेड्रल है भाई, इसको अगर मैं इसके तरफ मिला दूंगा तो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अगर मैं ऐसे भी कर दूंगा तब भी वही बात बनेगी भाई। इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, इससे ज्वाइन कर दूंगा, इससे ज्वाइन कर दूंगा, इससे ज्वाइन कर दूंगा, तो एक पिरामिड आगे बनेगा, एक पिरामिड पीछे बनेगा। ज्योमेट्री बार बार वही मिलेगी आपको। यू विल नॉट बी गेटिंग समथिंग डिफरेंट। जो पिछले केस में आपको अलग मिली, इस केस में अलग मिली ना, हर बार आपको बिल्कुल डिट्टो एक जैसा मिलेगा। इससे ज्वाइन कर देंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे तो एक पिरामिड आगे की तरफ और एक पिरामिड बच्चों पीछे की तरफ आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए इस केस में भी आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया तो एक पिरामिड आपको आगे की तरफ मिलेगा और एक पिरामिड पीछे की तरफ मिलेगा। ऐसे भी कर लीजिए, बात वही पड़ेगी। सो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो ऑल दी बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। ज्योमेट्री जो मिल रही है बच्चों वो आपको मिल रही है स्क्वायर बाय पिरामिडल, या जिसे दूसरी भाषा में बच्चों हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ बच्चों,
और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हैं बच्चों वो सारे के सारे ही, क्यों बच्चों सारे के सारे, क्यों? क्योंकि आप इन दो के बीच में एंगल देखिए 90 90 90 90, और इवन इन दोनों के बीच में भी एंगल देखेंगे बच्चों तो वो भी क्या होंगे 90। सो ऑल द बॉन्ड्स इन दिस केस आर ऑफ 90। सब सारे बॉन्ड एंगल जो होंगे बच्चों वो सारे के सारे 90 डिग्री के ही होंगे।